लो परमेष्ठि न ध्यावा भीतर रोम लमिटावा रे लो परमेष्ठि न ध्यावा भीतर रोम लमिटावा रे लो परमेष्ठि न ध्यावा बोधिदाता त्रिभुवन त्राता बोधिदाता त्रिभुवन त्राता तीर्थंकर गुण गावार लो परमेष्ठि न ध्यान तीर्थंकर ध्यान धगावारे लो परमेष्ठि न ध्यान जन्म मरण से मुक्त हुआ है जन्म मरण से मुक्त हुआ सिद्धान शीश झुकावार लो परमेष्ठि न ध्यावा सिद्धान शीश झुकावा रे लो परमेष्ठि न ध्यान महा उपकारी गणपति भारी महा उपकारी गणपति भारी चरणा में शीश नमावारे लो परमेष्ठि न ध्यावा चरणा में शीश झुकावारे लो परमेष्ठि न ध्यान आगम वेता उपाध्याय जी आगम वेता उपाध्याय जी नित्य प्रज्ञा ज्योति जलावारे लो परमेष्ठि न ध्यावा नित्य प्रज्ञा ज्योति जलावारे लो परमेष्ठि न सप्तबीस गुणधारी मुनिवर सप्तबीस गुणधारी मुनिवर सुमिरण सोम तिर जावा रे लो परमेष्ठि न ध्यावा सुमिरण सो मैं तिर जावा रे लो परमेष्ठि न ध्यावा प्रातः उठ कर विनय भाव से प्रातः उठ कर विनय भाव से तन्मय बन गुण गावारे लो परमेष्ठि न ध्यावा भीतर रोम लमिटावा रे लो परमेष्ठि न ध्यावा। ओम अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, गौतम कुलकम की महत्वपूर्ण गाथा
आभूषण सोए बम्बयारे अकिंचन साहे दिक्कधारी बुद्धो जुओ सोहै रायमंते लज्जा जुआ सोई एक पत्ती। इस श्लोक में 4 बातें बताई है। आभूषणो सोहै बम्बयारी अकिंचनो सोहै दिक्कधारी बुद्धि जुओ सोहै रायमंती लज्जा जुआ सोहै एक पत्ती। ब्रह्मचारी बिना आभूषण शोभित होता है। दीक्षित व्यक्ति अकिंचन है तो शोभित होता है। राजा मंत्री बुद्धि युक्त होते हैं तो शोभित होते हैं। एक लज्जा युक्त एक पत्नी शोभित होती है। फर्स्ट है ब्रह्मचारी बिना आभूषण शोभित होता है। संसारी जीवों के लिए आभूषण का अपना मूल्य है। कोई भी कार्यक्रम होता है, फंक्शन होता है, पर्व आता है, उस समय भाई बहन आभूषण का प्रयोग करते हैं, शरीर को सजाते हैं। और पुराने समय में ऐसा सुना, बहनें जब व्याख्यान में आती तो बहुत आभूषण पहनकर आती। गुरुदेव तुलसी के हम आभारी हैं जिन्होंने नया मोड़ लाकर इन सब पर अंकुश लगाने की कोशिश की। संसारी जीवों के लिए आभूषण का अपना मूल्य है। सज धज कर जाते हैं, भरपूर प्रसाधन सामग्री का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ये भी मन में आता है मेरा रंग अच्छा नहीं है, सांवला रंग है, तो मैं प्रसाधन सामग्री का अच्छा उपयोग करूं तो लोग मुझे देखेंगे और अच्छे रंग रूप वाली है। लेकिन जो ब्रह्मचारी होता है वो बिना आभूषण शोभित होता है। क्यों शोभित होता है? उनके ब्रह्मचर्य का तेज होता है। ब्रह्मचर्य की बहुत महत्ता बताई गई है। जैन दर्शन में साधु के 5 जो महाव्रत है, श्रावक के जो 12 व्रत है, 5 अनुव्रत है, उनमें मूल ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब आत्मा में रमण करना, इंद्रिय मन सबको वश में कर लेना। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की साधना करता है तो देवता भी नमस्कार करते हैं। हम रोजाना बोलते भी है, देव दानव गंधवा जक रकस किन्नरा मम यानी नमसंती दुक्करम जे करंती दम। दुनिया में जितने तप है उनमें सर्वश्रेष्ठ जो तप बताया है वह है ब्रह्मचर्य। तवेसु वा उत्तम ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्य की साधना बहुत ऊंची साधना है। और हमारे आगमों में प्रश्न व्याकरण में ब्रह्मचर्य को भगवान बताया है। कितनी बड़ी बात बता दी, भगवान बताया है। और यहां तक भी बताया गया है जिस प्रकार लाख का घड़ा अग्नि से तप्त होने पर शीघ्र जल जाता है, उसी प्रकार स्त्री का सहवास से साधु साधक भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का महत्व है, साधना का महत्व है। और जहां ब्रह्मचर्य की साधना होती है और जिसके मन वचन काया पवित्र है वहां देवताओं का सहवास रहता है। देवता सेवा करते हैं और आसपास का वातावरण निर्मल और पवित्र हो जाता है। और जो ब्रह्मचारी है और यदि उत्कृष्ट साधना करता है
तो ऐसा भी कहा जाता है, उसका कपड़ा यदि कोई बीमार स्त्री को उड़ा दे या आदमी को उड़ा दे तो वो व्यक्ति भी ठीक हो जाता है। ब्रह्मचर्य का इतना बड़ा प्रभाव है। इसलिए जो साधु है वो तो ब्रह्मचर्य की साधना में लीन रहते हैं, और श्रावक समाज को भी ब्रह्मचर्य की साधना करनी चाहिए, जितनी कर सके करनी चाहिए। इससे आपका मनोबल मजबूत होगा, धृति बल मजबूत होगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी और कर्मजा शक्ति बढ़ेगी। और जो व्यक्ति ऐसा आगमकार कहते हैं, एक बार यदि स्त्री का सहवास करता है, भोग करता है, तो उसकी इसमें 9 लाख जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाते। कितने? 9 लाख मनुष्य, मतलब ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए ये सावधानी रखना चाहिए। जितनी आप साधना करोगे उतना ही आपका विकास होगा, आपका मन पसंद रहेगा और आपको कोई खतरा नहीं रहेगा। इसलिए जैन आगमकार कहते हैं ब्रह्मचर्य की साधना के लिए अति मात्रा का प्रयोग नहीं करना, मतलब अति भोजन नहीं करना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, विकार युक्त भोजन नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, नशेली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा? काम वासना सताती है, उन्माद पैदा होता है, मत पैदा होता है, जिससे आदमी अनेक रोगों को निमंत्रण दे देता है। वर्तमान में जो एड्स की बीमारी में के बारे में बताया जाता है, एड्स की बीमारी, तो ये क्यों होती है कि व्यक्ति की दिनचर्या व्यवस्थित नहीं है, खान पान सही नहीं है और दुराचार का भाव है, खोटी संगति है, तब ये सब क्या बीमारियां होने की संभावना रहती है। और यदि जो व्यक्ति भगवान महावीर के इच्छा परिमाण व्रत को स्वीकार कर ले, ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार कर ले, तो अनेक वैश्विक समस्याओं से समाधान हो जाएगा। जो आज ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं, रोग जो बढ़ रहे हैं, यदि व्यक्ति इंद्रिय और मन का संयम कर ले तो बहुत आनंद की वो अनुभूति करेगा। तो ब्रह्मचर्य की साधना के लिए बताया गया है, पहला वस्त्र के बारे में भी बताया गया। यदि कोई व्यक्ति तड़क भड़क का वस्त्र पहनता है और तंग कपड़े पहनता है या ऐसे जूते पहनता है, ऐसा चश्मा का प्रयोग करता है, उससे भी कभी कभी ब्रह्मचर्य खंडित होने की संभावना रहती है। क्यों? वस्त्र का भी एक प्रभाव है। एक व्यक्ति यदि सादा वस्त्र पहनकर जा रहा है तो जल्दी से उसके ऊपर किसी की नजर नहीं जाएगी। हम साधु हैं, हमारे ऊपर विशेष किसी की नजर नहीं जाती है। और कोई यदि ऐसे कपड़े पहनकर जाता है और तंग कपड़े पहनकर जाता है तो किसी किसी की नजर पड़ती है और कभी कभी भटकने की संभावना और कभी कभी वो व्रत से खंडित भी हो सकता है। इसलिए पहला है वस्त्र, दूसरा है आहार का संयम, तीसरा है तपस्या, मतलब जो 6 विज्ञा बताई है, इसका समय समय पर संयम करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, जिससे क्या होगा? आपकी साधना अच्छी होगी। चौथा बताया है खड़े खड़े कायोत्सर्ग करना, इससे भी ब्रह्मचर्य की साधना उत्तम होती है। 5वां बताया गया है ऐसा कोई दृश्य नहीं देखना जिससे मन पर दुष्प्रभाव पड़ता हो, ब्रह्मचर्य खंडित होता हो। जैसे कहा गया नहीं, किसी व्यक्ति के आंख की कारी कराई, आजकल तो वो कारी की परंपरा नहीं है, सीधा ऑपरेशन हो जाता है, वो कपड़ा लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है सामान्यतया। तो पहले पुराने समय में आंख का ऑपरेशन कराते थे, वो कारी लगाते थे, कपड़ा लगाते थे और कहते थे भाई सूरज से बच कर रहना। हाँ, आंख का ऑपरेशन है। और यदि कोई व्यक्ति आंख का ऑपरेशन करा के आया है और वो कारी नहीं रखता और सीधा सूरज को देखता है तो क्या होता है? आंख खराब होने की संभावना रहती है। उसी प्रकार साधु भी यदि बार बार स्त्रियों को देखता रहता है, वो अंग प्रत्यंग को देखता रहता है, तो उसकी साधना नष्ट हो सकती है, साधना में दोष लग सकता है। इसलिए कहा गया है साधु है वो विभूषा से दूर है, श्रृंगार से दूर है, इससे उसकी साधना निर्मल और पवित्र होगी। और आज वर्तमान में हम सुनते हैं मोबाइल में ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं, टीवी में ऐसी चीज़ें आती हैं और कुछ किताबों में ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे क्या होता है? आदमी भटक जाता है। इसलिए ये परिवार वाले भी ध्यान दे,
समय समय पर संगोष्ठी करे और बच्चों को यह बताए कि ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए जिससे काम वासना पैदा होती हो, विकार पैदा होता हो और घर पर कलंक आता हो। कोई भी व्यक्ति यदि दोष लगाता है, साहित्य में दोष लगाता है या साधना में दोष लगाता है, तो उसकी आत्मा पवित्र कैसे होगी? आत्मा को पवित्र करना है तो सबसे पहले हमें ब्रह्मचर्य की साधना पर ध्यान देना होगा। इसलिए कहा गया है वस्त्र की पहचान धार से होती है, वस्त्र की पहचान धार से होती है और शस्त्र की पहचान, वस्त्र की पहचान तार से होती है और शस्त्र की पहचान धार से होती है। साधक की पहचान वेशभूषा से नहीं, साधक की पहचान वेशभूषा से नहीं, वरन उनकी पहचान पवित्र आचार से होती है, उनकी पहचान पवित्र आचार से होती है। आचार का बहुत बड़ा मूल्य होता है, चरित्र का बहुत बड़ा मूल्य होता है और जो व्यक्ति चरित्र की सुरक्षा करता है, ब्रह्मचर्य की सुरक्षा करता है और कहीं दोष नहीं लगाता है तो वो सदगति को प्राप्त होता है। यहाँ तक बताया गया है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना करता है स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त होता है, उसकी कीर्ति फैलती है, महिमा बढ़ती है, गरिमा बढ़ती है और उनका जो आभा मंडल है वो निर्मल और पवित्र होता है और कभी भी उसके भीतर में नेगेटिव भाव नहीं रहेगा, हमेशा पॉजिटिव भाव रहेगा। इसलिए व्यक्ति बार बार भावना भावे कि मुझे ब्रह्मचर्य की साधना में आगे बढ़ना है और जो ये बात बताई गई है ब्रह्मचारी बिना आभूषण शोभित होता है। आप लोग तो आभूषण पहनते तब शोभित होते हैं, श्रृंगार करते तब शोभित होते हैं, लेकिन मूल में ब्रह्मचर्य का इतना ओज तेज होता है तो स्वतः ही वह बहुत सुंदर लगने लग जाता है। हम आचार्यों को देखते हैं, साधु साधियों को देखते हैं, उनकी साधना को देखते हैं तो हमारा मन होता है कि उनकी सन्निधि में बैठे रहे। क्यों? उनके शरीर में से जो किरणें निकलती हैं, रश्मियां जो निकलती हैं वो सामने वाले व्यक्ति को प्रकाशित करती हैं, आलोकित करती हैं, आनंदित करती हैं। दूसरा जो सूत्र बताया गया है वह यह दीक्षित व्यक्ति अकिंचन है तो शोभित होता है। इसका मतलब यह हो गया जो साधु है, साधु के पास में यदि धन दौलत पैसा नहीं है तो साधु सुशोभित होता है और यदि साधु के पास में धन दौलत है और साधु पैसे की बात करता है तो वह साधुता में दोष लगाता है। तो गुरुदेव बार बार फरमाते थे साधु के पास में इतना ज्ञान है या नहीं, इतना ध्यान है या नहीं, इतना पढ़ा लिखा है या नहीं, लेकिन यदि वह अकिंचन है तो उसका महत्व बढ़ जाएगा। अकिंचन है, महत्व बढ़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है साधु कौन? जो कंचन कामिनी का त्यागी होता है वह साधु है। सीधा जो कंचन कामिनी का त्यागी है, स्त्री और पैसा का जो त्याग करता है और जो अपनी साधना में मस्त रहता है, अलमस्त रहता है, स्वस्थ रहता है, उस साधु की गरिमा बढ़ती है। वो संघ का सदस्य तो है ही है, लेकिन संघ में वो खिलता रहता है और समाज के लिए एक प्रेरणा देने वाला हो जाता है। इसलिए साधु को ये विशेष ध्यान देना है, कभी भी पैसा की बात नहीं करे, धन दौलत की बात नहीं करे और हमेशा वह धर्म की बात करे, आत्मा के उत्थान की बात करे, समाज सुधार की बात करे, लेकिन लेन देन की, पैसा की कोई बात नहीं करे। यदि किसी के पास में पैसा मिलता है तो संघ की बदनामी होती है, समाज की बदनामी होती है और उसकी साधना धूमिल हो सकती है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि साधु अकिंचन, और जो जितना अकिंचन होगा उसकी साधना उतनी निर्मल और पवित्र होगी। तीसरा जो सूत्र बताया गया है वो सुंदर है, राजा मंत्री बुद्धि युक्त होने चाहिए। राजा और मंत्री है, यदि बुद्धि युक्त है तो वो सुशोभित होते हैं। अब राजा बन गया और अक्ल कुछ नहीं है, मंत्री बना दिया, अक्ल कुछ नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो उसका क्या मूल्य है? इसलिए कहा गया है बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। और हमारे संस्कृत के श्लोक में भी बताया है बुद्धे फलम तत्व विचारणं च, बुद्धि पाने का सार है तत्व का विचार करो। आपके पास में बुद्धि है तो तत्व का विचार करो। और वह बुद्धि किस काम की? पड़िया बांधे कर, स्वामी जी की जो चर्चा होती नहीं, तो बुद्धि तो वही काम की है कि जिसे आत्मा का कल्याण होता हो, समाज का कल्याण होता हो। बुद्धि की शुद्धि जरूरी है। बुद्धि को काम धेनु का है, बुद्धि को कल वृक्ष का है, और बुद्धि की शुद्धि है तो समझना चाहिए वो विकास कर रहा है। और बुद्धि हर किसी प्राणी को इस रूप में बुद्धि प्राप्त नहीं होती है।
मनुष्य के पास में जितना चिंतन है, जितनी बुद्धि है, जितना विवेक है, हर प्राणी के पास में नहीं है। तो बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। जैसे कहा जाता नहीं, धन का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वैसे ही बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आज वर्तमान में हम देखते हैं, और आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे कि आज ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, वो अनपढ़ों के कारण नहीं बढ़ रहा है, वो पढ़े लिखे लोगों के कारण बढ़ रहा है। पढ़े लिखे लोगों के कारण बढ़ रहा है। कारण वो कुछ न कुछ दिमाग लगाते रहते, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। तो इससे क्या, अरे तुम्हारे को बुद्धि मिली है तो उसका सदुपयोग करो। बुद्धि भी 4 प्रकार की बताई है, औत्पाती की बुद्धि, दैनिक की बुद्धि, कार्मिक की बुद्धि, पारिणामिक बुद्धि। तो पारिणामिक जो सेट धीरे 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 फिर कर्म के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, विनय के द्वारा, और एक तत्काल, जैसे प्रश्न पूछा तत्काल उत्तर हाजिर, जवाब कहते नहीं, तत्काल उत्तर दे देते हैं। तो बुद्धि भी 4 प्रकार की बताई है। किसी का क्योशम कम होता है, किसी का क्योशम ज्यादा होता है। कोई धीरे धीरे सीखता है, कोई तेज सीखता है। हमारे जैन परंपरा में एक संत हुए हैं घासीराम जी महाराज। घासीराम जी महाराज हुए हैं, जब वो गृहस्थ जीवन में थे तो एक नौका मंत्र को सीखने में 18 दिन लगे। एक नौका मंत्र को सीखने में 18 दिन लगे, लेकिन फिर वो हिम्मत नहीं हारे। दीक्षा के बाद में अभ्यास किया, और अभ्यास करते करते एक दिन 32 आगमों का उन्होंने तब्बा बोलते नहीं, मतलब लिख दिया। इतने बड़े वो ज्ञानी हो गए। वृद्धवादी का उदाहरण ले लो आप। बचपन में दीक्षा नहीं ली, बुढ़ापा में दीक्षा ली, और अभ्यास करते करते उन्होंने कितना विकास कर दिया। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हैं। आज भी हमारे कुछ ऐसे साधु हैं तो बुढ़ापा में भी धर्म आराधना खूब ज्यादा से ज्यादा सीखना करते हैं कि मेरा एक समय भी प्रमाद में नहीं जाए, एक क्षण भी प्रमाद में नहीं जाए, कि मुझे ये अमूल्य हीरा मिला है, मतलब चिंतामणि हीरा बिना है, हीरा मिला है, ये मानव भाव मिला है, इसको मुझे गंवाना नहीं, व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय का सदुपयोग करूं, और मेरे पास में बुद्धि है, उस बुद्धि का मैं उपयोग करूं। और बुद्धि का उपयोग सबको करना चाहिए, और बुद्धि का यदि आप सदुपयोग करते हैं तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। और बुद्धिमान जो होता है वो बहुत ध्यान रखता है किस समय क्या उत्तर देना। और बुद्धि नहीं है और वो ऐसे ही बोल देता है तो नुकसान भी हो जाता है। एक बार की बात है, एक नगरी में सेठ था और व्यापार किया उसने। भाग्य ने साथ दिया, पुरुषार्थ किया, साथ दिया भाग्य ने, और वो अच्छा संपन्न हो गया। और बहुत अच्छा बंगला बनाया उसने, खूब बढ़िया बंगला बनाया। और उसके मन में आया, मैंने इतना सुंदर बंगला बनाया, मेरे नगर में मेरे जैसा बंगला किसी के भी नहीं है, किसी के भी नहीं है। तो इसलिए मैं नांगल करूं, नांगल करते नहीं मकान में, नांगल। तो लोगों को भोजन का निमंत्रण भी दूं, और उससे पहले मैं राजा को बुलाऊं। राजा मेरा मकान देखेगा तो मेरी प्रशंसा करेंगे, हो सकता है मुझे नगर सेठ का पद भी मिल जाए। आजकल तो क्या ऐसा भी सुनने में आता है, पैसा फेंको और पद प्राप्त करो, है नहीं, पैसा फेंको और पद प्राप्त करो। कोई अलंकार प्राप्त करना है, पद्म श्री प्राप्त करना है, पद्म विभूषण प्राप्त करना है, या और कुछ करना है, ऐसा सुनने में आता है। इसके और भी जरूरी है कि सब ऐसा ही होता है, योग्यता के आधार पर भी मिलता है, तो नहीं बात है। एक हम जोधपुर में थे तो आचार्य महाप्रज्ञ जी को एक पुरस्कार मिला अमेरिका के द्वारा। एक पुरस्कार मिला। कुछ समय के बाद में व्यक्ति को भी पुरस्कार मिला। हमने सोचा ये कैसे हुआ, कहाँ तो आचार्य महाप्रज्ञ जी और कहाँ वो। तो पता चला कि इसमें रूप दूसरा है। आचार्य महाप्रज्ञ जी को तो योग्यता के आधार पर मिला, और उनको और किसी के आधार पर। तो वैसे ही सेठ के मन में आया, मैं मकान दिखाऊंगा। तो सेठ ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग में 4 बेटे थे उनके, और पुत्र वधुआ सब थी, और सबके सामने प्रस्ताव रखा कि मेरी इच्छा है गांव के लोगों से पहले मैं राजा को बुलाऊं। 8 सदस्य में से 7 ने स्वीकृति दी,
बहुत राजी हुए, हमारे यहाँ राजा आएगा, राजा आएगा, राजा आएगा। हम आके यहाँ भी यदि प्रधानमंत्री आ जाए तो खुशी होती कि नहीं होती है? खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। प्रधानमंत्री का एमएलए आ जाता है, मुख्यमंत्री आ जाती है तो भी खुशी होती है। लेकिन वो छोटे बेटे की जो बहू थी वो चिंतनशील थी, बुद्धिमान थी। ऐसे तो सब बुद्धिमान है, अपने आप को कोई बुद्धिहीन नहीं मानता है, सब बुद्धिमान है। लेकिन वो बुद्धि के साथ में उसका विवेक भी था। उसने चिंतन किया, शेर साहब राजा को बुलाने की बात करे हैं, कोई नुकसान न हो जाए, और सीधा तो कैसे बोलूं। और एक को पूछ रहे, साथ ने स्वीकृति दी, छोटे बेटे की वो को पूछा तुम्हारा क्या मन है, आप जैसा फरमाते हैं। तो मेरा भी छोटा सा निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ, नहीं बुलाने में सार है। क्या कहा? नहीं बुलाने में सार है। राजा योगी अग्निदल इनकी उल्टी रीत, डरता रहे तो परशुराम थोड़ी पाड़े प्रीत। जैसे उसने मना किया, साथ एक साथ में बोल पड़े। अकल नहीं है, अकल नहीं है इसमें, मूर्ख मूर्खनी जैसी बात करती है। उसका पति भी बोलने लग गया, और बोलते तो ठीक है, लेकिन वो चुप हो। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। खूब जिमन किया, राजा को बुलाया, और राजा क्यों नहीं आता, राजा भी आ गया। और सब देखा, मकान देखा, यहाँ तो ठीक। वो सेठ भी भोला था, उसने सारा धनवाद भी बता दिया, मेरे पास में ये है, ऐसा है, वो है, ये है सब। लेकिन वो तो सब राजी हो रहे हैं कि देखो हम बता रहे हैं, हमारे को कुछ मिलेगा, वो इतना संपन्न है, कुछ न कुछ मिलेगा। अब दिखा दिया, भोजन कर लिया, और राजमहलों में आ गया। लेकिन राजा तनाव में आ गया। तनाव भी भयंकर बीमारी होती है, तन से भी ज्यादा मन की बीमारी। उदास रहने लगा, निराश, हताश, गमगीन। और मंत्री बड़ा होशियार था। मंत्री बोला क्या हुआ? ना कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही है। नहीं ऐसी बात नहीं, कुछ ना कुछ कोई बीमारी हो तो डॉक्टर को बुलाए, वैद्य को बुलाए, और किसी को बुलाए। नहीं, क्या बात है? राजा बोला, मंत्री मेरे मन की बात बता दो, बता दो। मेरे पास तो कुछ नहीं है, और सेठ के पास में इतना खजाना है। वो सारा का सारा खजाना मेरे महलों में कैसे आ सकता है? और दूसरी बात है, वो सेठ के बेटे की जो बहू है, छोटे बेटे की बहू, वो बहुत रूपवान है, वो मेरी कैसी पत्नी हो सकती है? तो इसमें टेंशन की क्या बात, ये तो हमारे हाथ की बात है। क्या कोई उपाय है? हाँ, सब उपाय है। यदि मंत्री अच्छा होता तो अच्छा काम हो जाता है, खराब होता तो खराब काम हो जाता है। बुद्धि तो थी, लेकिन बुद्धि का सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग करने लग गया। राजा से कहा, राजन ऐसा करे, सारी बात पहले सुन ली, सुनने के बाद में सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो। सेठ के घर बावड़ी है, सेठ के घर बावड़ी है, बावड़ी का मीठा पानी है। आप सेठ को बुलाओ और कहो 7 दिन के भीतर भीतर ये जो बावड़ी है वो मेरे मेलों में आनी चाहिए, बावड़ी मेरे मेलों में आने। राजा भी खुश हो गया, तो जोरदार है। और यदि नहीं आती है तो जितनी संपत्ति है, धन दौलत जो भी है, सबको राजमहल में लाना है। आदमी गया, प्रश्न पहले तो नहीं, सेठ को बुलाया, सेठ को बुलाया और कहा कि 7 दिन के भीतर भीतर बावड़ी महलों में आ जानी चाहिए, नहीं तो सारी संपत्ति हड़प ली जाएगी। डर गया बेचारा, टेंशन में आ गया। अब करे क्या? घर में आया, सेठ उदास, निराश। क्या बात है? ऐसी बात है। और 7 बुआ एक दूसरे को देखती है, बेटा बुआ सब दूसरे को देखते हैं, किसी के पास में उपाय नहीं। लेकिन छोटे बेटे के वो होशियार थी, होशियार नहीं, समझदार भी थी, किस समय क्या बोलना वो उसको ज्ञान था। ये तो छोटी, लेकिन दिमाग अच्छा था, तेज था। बहू ने सोचा, शेर साहब उदास बैठे हैं, आई
प्रणाम किया। क्या बात है कि वो बताने जैसी बात नहीं है। तुमने तो मेरे को मना किया था और हमने तुम्हारी बात पर ध्यान दिया नहीं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये भुगतना पड़ेगा। क्या हुआ? ऐसी ऐसी बात है, इसमें डरने की क्या बात है? आप चिंता मत करो। 7 दिन का टाइम दिया नहीं आपको, 7 दिन, ठीक है। जब वो आए तो उनको कह देना बावड़ी तैयार है, आप ले जाओ, लेकिन बावड़ी संकोचशील है, लज्जावान है। वह कहती जब तक मेरा दूल्हा नहीं आएगा तब तक मैं साथ में नहीं जाऊंगी, अकेली नहीं जाऊंगी। मेरा पति आएगा तब उसके साथ जाऊंगी। और मेरी शादी होगी है, शादी होगी तो मेरा पति आएगा तब। जैसे वो आदमी ने कहा भाई बावड़ी भेजो, टाइम हो गया, कि बावड़ी तैयार है, कि भाई राजा जी को कहना कि बावड़ी करिए कुएं के बिना मैं आ नहीं सकती हूँ, कुएं के बिना आ नहीं सकती। जो आदमी प्रश्न लेकर आया था, बावड़ी लेने के लिए आया था, तो सेठ ने जवाब नहीं दिया, बहू ने जवाब दिया कि बावड़ी तैयार है, तो कुआं तो आ नहीं सकता है। तो कुआं नहीं आ सकता, बावड़ी कैसे आएगी? बावड़ी कैसे आएगी? इतनी में तुम्हारे में भी अकल होनी चाहिए। तुम तुम्हारे राजा को कह देना। ऐसा उसको फटकारा, चुपचाप चला गया। कहते चुपचाप मिनी का बाप पहले बोले उसको पाप, और चला गया वह। और राजा को जाकर कहा ऐसी ऐसी बात की कि किसने कहा है? बहू, छोटे बेटे की बहू। तो राजा और हो गया, अरे इतनी होशियार है, इसको मैं कैसे, मेरे महल में ये आए। फिर थोड़े दिन के बाद में मंत्री ने कहा काम नहीं हुआ तो ऐसा करे, एक काम और है, आप आदमी को भेजो और कहो सेठ बैल का जो घी होता है ना, बैल का घी, किसका घी? गाय का घी तो सब जानते हैं, बैल का घी 1 हफ्ते के भीतर भीतर बैल का घी इतने डब्बे हमारे यहाँ पहुंच जाए, नहीं तो सारी संपत्ति हड़प ली जाएगी। अब वो बहुत जानती थी, अब कुछ न कुछ आता रहेगा, तो सेठ जी को कमरे में सुला दिया। अब आप उत्तर नहीं देना है, सारा उत्तर मैं देती रहूंगी। वो आदमी आया और राजा ने कहा है बैल का घी चाहिए। तो बहू ने कहा बैल का घी अभी नहीं मिल सकता। क्यों? सेठ जी के जापा हुआ है। किसके? डिलीवरी आपकी भाषा में है। सेठ जी के जापा हुआ है और 1 महीना के बाद में घी मिलेगा। आदमी बोला सेठ जी को कभी जाफा होता है तो मेरा कभी बैल के घी होता है क्या? तुम्हारे बाप को कह देना, बाप को कह देना। चुपचाप आ गया। राजा ऐसी ऐसी बात कही है, राजा तो देखता रह गया। फिर मंत्री ने कहा एक काम और करें, हो सकता है कोई काम। क्या? राजा ने नौकर को बोला जाओ मंत्री से पहले बात होगी, धुआं का धोतिया, धोती होती नहीं, धुआं का धोतिया चाहिए। ठीक है, वो आया आदमी कि धुआं का धोतिया मंगाया। वो बहू बोली आज ही मेरे पिए से धुआं का धोतिया आया है, आज ही आया है, लेकिन जब तक हवा की कड़प, कड़प लगाते ना कपड़े की कड़प, हवा की कड़प की आवश्यकता है। आप हवा की कड़प पहले भेज दो और मैं धुआं का धोतिया तैयार करके आपको। क्या हवा की कभी कड़प होती है तो मुझे धुआं का धोतिया होता है? तुम्हारे बाप को कह देना। अब क्या? अब ऐसे करते करते सेठ को और बोला, 3 तो हो गया। सेठ को खुद को वापिस ठिकाने बोला और राजा बोला बताओ घोड़ा कौन? घोड़ा, घोड़ा कौन? दावी कौन? और गैलो कौन? गैलो। और नमक हरामी कौन? ये 4 प्रश्न हो गए नहीं? जल्दी से जल्दी उत्तर बताना है, जल्दी से जल्दी उत्तर बताना। तो सेठ घर पर आया और सेठ ने बहू को कहा 4 प्रश्न पूछे हैं कि घोड़ा कौन, पहला प्रश्न, दावी कौन, गैलो कौन और नमक हरामी कौन? शेर साहब आप तो यहीं बैठे रहो और कहवा दो कि इस बार मेरे बेटे की बहू प्रश्न का उत्तर देगी। तो वो तो वही चाहता था
राजा वो मेरे महलों में आ जाए, लेकिन साथ में ये भी बता दिया बीच में पर्दा होना चाहिए, बीच में पर्दा होना चाहिए, बस दो के अलावा तीसरा कोई नहीं, दो के अलावा तीसरा कोई नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। राजा ने सोचा आएगी, मैं बात करूंगी, वो मेरे से प्रभावित हो जाएगी, मेरी घरवाली हो जाएगी और सारा धन माल भी मुझे मिल जाएगा। वो तो और खुश हुआ, वो खुद चलाकर आ रही है, चलाकर आ रही है। पर्दा लगा दिया और प्रश्न का उत्तर कि भोड़ा कौन और डावी कौन, गेलो कौन और नमक हरामी कौन, ये 4 प्रश्न पूछे। राजा सुनो, भोड़ा मारा सेठ जी, भोड़ा मारा सेठ जी, डावी घर में मुंह, गेलो थारो कामदार, नमक हरामी तू। भोड़ा मारा सेठ जी मेरे भोड़े थे जो तुम्हारे को निमंत्रण दिया, तुम्हारे को निमंत्रण दिया। भोड़ा नहीं होता तो कोई निमंत्रण नहीं देता। आज ही हमारे कुछ श्रावक ऐसे महाराज नेता को मत बोला हो, समस्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, आप तो चले जाओगे और रोजाना फिर फरमाइश शुरू हो जाएगी, ऐसा करो, ये करो, वो करो। सापेक्ष बात है, और जरूरी नहीं है कि सब ऐसा होता है, कोई जरूरी नहीं है, आते भी है, काम भी होता है, सब कुछ होता है। तो भोड़ा मारा सेठ जी जो आपको निमंत्रण दिया, और डावी घर में मुंह में यदि होशियार नहीं होती तो ये सारी संपत्ति आज आपके यहाँ आ जाती। और गल थारो कामदार, वो खोटी खोटी शिक्षा देने वाला तुम्हारा कामदार है और मंत्री है। और नमक हरामी तू, जिसके मकान का तुमने नमक खाया और तू नमक हरामी हो गया, तुम्हारे में अकल होनी चाहिए। जैसे ही सुना राजा की आंखें खुल गई और पर्दा हटाया और राजा उसके चरणों में गिर पड़ा, तुमने मेरी आंख खोल दी। तो घर का मुखिया यदि बुद्धिमान है, राजा और मंत्री यदि बुद्धिमान होते तब तो कोई समस्या नहीं आती है, और दोनों बुद्धिमान नहीं होने के कारण समस्या आ गई। तो सुशोभित कैसे होते हैं? राजा के पास में बुद्धि है, मंत्री के पास में बुद्धि है तो वो सुशोभित होता है। और बुद्धि के अभाव में शुद्धि भी नहीं होती है, बुद्धि के अभाव में कभी शुद्धि भी नहीं होती है, और बुद्धि के अभाव में विकास भी नहीं होता है और काम भी नहीं होता है। तो बुद्धि तो जरूरी है। कभी कभी आप घरों में भी कहते नहीं कि थाने में बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं, अकल नहीं है, कहते नहीं अकल नहीं है, अकल नहीं है। तो बुद्धि का अपना मूल्य होता है। हमारे नंदी सूत्र में भी आता है, नंदी सूत्र में भी आता है, एक रोहक नाम का एक बालक था। कौन था? रोहक नाम का बालक था। जैसे अभय कुमार के बारे में बताया जाता है ना, अभय कुमार जो 8 वर्ष की उम्र में वो प्रधानमंत्री बन गया था, 8 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बन गया। किसका? राजा श्रेणी का। और जब आप ये दिवाली का समय होता है, बही खाता लिखते नहीं कि बुद्धि किसकी तरह हो, अभय कुमार जैसी बुद्धि हो, अभय कुमार जैसी बुद्धि हो। तो वैसे ही वो रोक भी फेमस था, लेकिन वो मंत्री नहीं होने के कारण इतना वो फेमस नहीं हुआ, लेकिन हमारे आगमन में उसका नाम खूब आता है। तो उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया, माँ का स्वर्गवास हो गया। अब वो जो सौतेली माँ थी नहीं, वो बहुत परेशान करती, बहुत मारती पीटती, खूब परेशान करती। एक दिन की बात है, उसके मन में आया, दिमाग लगा, ये तो रोजाना की समस्या है, माँ को चमत्कार दिखाना चाहिए, सौतेली माँ को चमत्कार दिखाना चाहिए ताकि अकल ठिकाने आ जाए। कहने अकल ठिकाने। एक दिन की बात है, रात को सेठ और सेठानी और लोग सब सोए हुए थे। अचानक लोग उठा, पिताजी पिताजी, अभी अभी एक आदमी गया है, अभी अभी एक आदमी। जैसे आदमी की बात कही, शेर का माथा ठनका। इसका मतलब यह हुआ कि मेरी औरत पर पुरुष के साथ में संबंध रखती है। और 2-4 बार ऐसी बातें बताई। सेठ ने सोचा ये तो घोटाला, और सेठानी से बोलना बंद कर दिया, हेत कम हो गया। अब औरत से बोलना बंद हो जाता है, हेत कम हो जाता है, तो औरत के लिए तो जीना मुश्किल हो जाता है। अब उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं रखता है, बात भी नहीं करता है। ऐसे करते करते कुछ दिन बीते। अब सेठानी को अकल आ गई, ये सारी करामात करने वाला कौन है? रोहक है, इसको राजी रखना।
इसको राजी रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और उसके साथ में अच्छा व्यवहार करती है, उसको खिलाती है, पिलाती है, मक्खन खिलाती है, दूध पिलाती है, सब काम अच्छा, घी और खूब माल ताल खिलाती है। तो माल ताल खिलाएंगे तो खुश भी हो जाएगा। और कहा तू ये सेठ मेरे से बोलता नहीं है, तू कुछ कोशिश कर। हाँ माँ कर लूँगा। अचानक रात को उठा, शेर साहब उठो, आदमी जा रहा। कहाँ? देखो ये जा रहा। यार ये तो तुम्हारी परछाई है। रात चंद्रमा था, प्रकाश था, तो वो आदमी जाते तो परछाई पड़ती है, और ये तो परछाई है, ये तो तुम्हारी। बस उस दिन भी वही था। क्या? उस दिन भी वही था। अरे मुरा किया तुमने। बस तो सारा खेल बुद्धि का है, किसको कैसे नीचे निकालना, कैसे ऊपर उठाना। तो हाँ, तो बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। गुरुदेव तुलसी भी फरमाते थे विनोद में, 58 वर्ष हो गए आचार्य बने। अच्छा, तुलसी को उसमें 58 वर्ष हो गए। वो क्या फरमाते, पापड़ बेलते बेलते 58 वर्ष हो गए। क्या कहा? पापड़ बेलते बेलते 58 वर्ष हो गए। किसको ऊपर चढ़ाना, किसको नीचे गिराना। बस साधु की भाषा में, साधु की भाषा कहने का मतलब है किसको आगे लाना और किसको अंकुश में लाना है। तो सब कलाएं होती है। क्यों? इतने वर्ष हो गए आचार्य पद पर थे और काम करते थे, तो पता चल जाता कौन आदमी क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये संघ के लिए उपयोगी है या नहीं, संघ के लिए ये लाभकारी है या नहीं। मतलब दिमाग उनका चलता रहता था। और कितनी उन्होंने संघ में योजना लाई, कितना उन्होंने संघ में विकास किया। संघ का तो नया मोड़ है, अनुव्रत है, प्रेक्षाधान, जीवन विज्ञान, और भी न जाने आगम संपादन। ये बुद्धि के बिना नहीं हो सकता, चिंतन के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए गुरुदेव बार बार फरमाते थे, चिंता नहीं चिंतन करो, चिंता नहीं चिंतन करो, व्यथा नहीं व्यवस्था करो, प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो। तो उनके पास है बुद्धि। तो जिनके पास में बुद्धि है उस बुद्धि का सदुपयोग होना चाहिए। और मंत्री और राजा के पास में तो बुद्धि होना जरूरी है, घर का जो मुखिया है उसके पास में भी बुद्धि होना जरूरी है, और ऐसे हर व्यक्ति के पास में बुद्धि होना जरूरी है। बुद्धि होगी तो वो अच्छी तरह से प्रश्न का उत्तर दे सकता है, और किस समय कैसे बोलना उसका भी उसको विवेक रह सकता है। और बुद्धि नहीं है या इतनी बुद्धि नहीं, ऐसे तो प्राणी के पास में बुद्धि तो होती है, बुद्धि तो होती है, यदि अच्छा ख्योसम है तो वो अच्छा काम कर सकता है। चौथी जो बात बताई है वो सुंदर है। एक लज्जा युक्त एक पत्नी शोभित होती है। जो स्त्री है यदि वो लज्जावान है तो वो सुशोभित होती है, लज्जावान नहीं है तो वो सुशोभित नहीं होती है। मुनि मोहनलाल जी अमृत फरमाते थे, नारी किसका नाम है? लाज का नाम नारी है। क्या? लाज का नाम नारी है। जिसकी आंख में शर्म है, लज्जा है, वह नारी है। घूंघट में लज्जा का विकास हो ये कोई जरूरी नहीं है, और खुले रहने से भी कोई यदि वो विकृत हो जाए, मन दूषित हो जाए, वो भी बात नहीं है। सारा खेल लज्जा का है। आंख का संयम, जिसके भीतर में आंख का संयम है और हर प्रवृत्ति का संयम है, तो समझना चाहिए वो आगे बढ़ता है। तो औरत को लज्जावान होना जरूरी है। औरत जितनी लज्जावान होगी उतना ही घर परिवार सुशोभित होगा, और उसकी आत्मा भी सुशोभित होगी। क्यों? लज्जा का बहुत बड़ा मूल्य होता है। और हमारे 10वें सूत्र में भी बताया है, आत्म विशुद्धि के 4 स्थान बताए हैं। लज्जा, दया, संयम, ब्रह्मचर्यम। जो साधु लज्जावान है, दयावान है, संयमवान है और ब्रह्मचर्य की साधना करता है, तो वो आत्मा को शुद्ध बनाता है, पवित्र बनाता है। तो जरूरी है हमारे भीतर में लज्जा का भाव होना चाहिए, और जो व्यक्ति लज्जा का भाव रखता है वह आगे बढ़ता है। पुराने समय में ऐसा कहा जाता था, कहावत थी, जाए लाख रहे साख, जाए लाख रहे साख। ये कौन करता था? जिसके भीतर में लज्जा का भाव। और आज उल्टा हो गया, जाए साख रहे लाख। इतना फर्क पड़ गया। पहले यदि किसी के नुकसान हो जाता या हाथ ऊंचा कर लेता तो जल्दी से वो बाहर नहीं आता, उसके मन में भय रहता था, समाज का भय रहता था, डर रहता था। और आज ऐसा सुनने में आता है कि कितनी बार इसने हाथ ऊंचा किया है, इसका मतलब है मेरी बेटी यहाँ सुखी रहेगी, मेरी बेटी यहाँ सुखी रहेगी। ये जो अवधारणा है ये समाज के लिए अच्छी नहीं है। कभी भी मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं हाथ ऊंचा करूं। ठीक है, व्यापार करते हैं, नुकसान हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे ये भी बताया गया महाराज, यदि हम सावधानी रखते हैं
तो हमारे खाने पीने में कितना खर्चा, 2 लाख 3 लाख 4 लाख से ज़्यादा खाने पीने का खर्चा नहीं होता है। हम जब उड़ाते हैं, गलत में पैसा लगाते हैं या सट्टा करते हैं या और कुछ काम करते हैं, तब ये सब नुकसान होने की संभावना रहती है। यदि थोड़ा सा यदि ध्यान दे तो घर परिवार आबाद रह सकता, नहीं तो बर्बाद भी हो सकता है। इसलिए स्त्री के मन में हमेशा लज्जा का भाव होना चाहिए। ऐसे तो हर व्यक्ति के मन में लज्जा का भाव होना चाहिए। यहाँ जो बताया गया है, एक लज्जा युक्त एक पत्नी शोभित होती है। यदि किसी शेर के 100 पत्नियां भी है राजा के, और यदि वो लज्जावान नहीं है तो एक भी काम की नहीं होती, मतलब कोई काम की नहीं है। और एक भी यदि लज्जावान है तो पूरे घर को वो सुशोभित कर लेती है। पुराने समय में तो खूब रानियां होती थी, चक्रवर्ती के कितनी रानियां होती थी, वासुदेव के कितनी रानियां होती थी। वर्तमान में भी अनेक ये राजा है, मुसलमान लोग हैं, उनके भी अनेक ऐसे मिल जाएगी। और अभी कुछ दिन पहले आया, 100 ने कितने वर्ष का आदमी होगा, 70 वर्ष की 49 वर्ष की औरत के साथ में शादी की है, नहीं 49 वर्ष की औरत के साथ। हाँ अभी देखो आप, हाँ 7वीं है, और 7वीं है, और ये 7 तो कल ये 8वीं। अब बोलो आप। और एक पंजाब का राजा था, पंजाब का राजा, जैसा मैंने सुना हर सप्ताह शादी करता था, हर सप्ताह शादी करता था, और बंदर का मांस खाता था। और भी उसने कई ऐसी बातें आई है, उसका परिणाम क्या आया, बुरी मौत मृत्यु को प्राप्त होगा। तो हो गई, और क्या होगा, जो भोगों में डूबा हुआ रहता है, ऐसा कहा जाता है, ये जो तृष्णा है कभी ये पूरी नहीं होती है। आदमी चला जाता है लेकिन तृष्णा कभी पूरी नहीं होती है। ये भोग है वो बहुत जलाते हैं, जैसे अग्नि है, अग्नि घर को जलाती है, तो वैसे ही भोग जीवन को जला देता है। तो कभी भी मन में वो भावना नहीं आए, हमेशा अच्छा जीवन जिए, लज्जा युक्त जीवन जीना चाहिए। और जो व्यक्ति लज्जा युक्त जीवन जीता है, और जो स्त्री लज्जा युक्त है, तो वो घर की परिवार की शोभा है, और वो कहीं भी जाएगी उसका एक अलग प्रभाव होगा, अलग भाई कि सावधानी रखना हो, खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, उठने बैठने, बहुत सावधानी रखती हैं। तो ये 4 बातें मैंने आपको बताई है। पहली जो बात है, ब्रह्मचारी बिना आभूषण शोभित होता है। ब्रह्मचर्य की साधना का इतना प्रभाव होता है, वो ऐसे ही सुशोभित हो जाता है। और दूसरा बताया है, तो दीक्षित व्यक्ति अकिंचन, जो साधु है वो अकिंचन है, तो वो सुशोभित होता है। तीसरा, जो राजा मंत्री बुद्धि युक्त होते हैं तो वो सुशोभित होते हैं। और स्त्री यदि लज्जावान है तो वो सुशोभित होती हैं। तो मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ, सब अच्छा जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए, और कोई भी प्रकार का मन में विकार का भाव नहीं आए, और हमेशा भोग से दूर रहे। प्रसाधन सामग्री का जितना कम उपयोग कर सके, मतलब उनसे जितना बच सके तो बचना चाहिए। इससे भी क्यों, आज प्रसाधन सामग्री के बारे में बताया जाता है, जैसे लिपस्टिक है, तो इनमें भी क्या कितनी हिंसा, ऐसे प्राणियों की हिंसा होती है, ऐसा बताया अलग अलग। तो ये शैम्पू बनाते हैं और कुछ करते हैं, या रेशम की साड़ी पहनते, जैसे वो कीड़ों से बनती नहीं, सिल्क की साड़ी वो कीड़ों से बनती है। ऐसा एक भाई ने देखा, वो साड़ी बनाते हुए देखा, तो उसके मन में वो घृणा का भाव आ गया, तो उसने वो छोड़ दी। और आजकल तो कीड़ों की क्या खेती भी है, उनको तैयार करते हैं, कीड़ों को तैयार करते हैं। ये कर्नाटक में हम गए, ये KGF उस एरिया में वो कीड़ों की खेती करते हैं, उनको तैयार करते हैं, फिर उनमें से वो तार निकालते हैं, ऐसा कुछ है ऐसा, और निकालते हैं। कितनी हिंसा है। इसलिए ये सब क्यों, यदि आप ये सब चीज़ें बंद करोगे, इसका उपयोग नहीं करोगे, तो बाजार में भी नहीं आएगी। आप उपयोग करोगे तो बाजार में आएगी, और तो उनका तो व्यापार है। इसलिए ये तो आप पर मतलब कहते हैं, आपका मन केंद्रित कैसा है, आपका ध्यान कैसा है, सारा खेल आप पर है। आपका मन यदि अनुशासित है तो ये समस्या नहीं आएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को हिंसा से बचना चाहिए, भोग से बचना चाहिए, और त्याग की चेतना का विकास करना चाहिए, जिससे ये भाव भी सुधरेगा और अगला भाव भी सुधरेगा। अगला भाव कब सुधरेगा, जब ये भाव सुधरेगा तो अगला भाव सुधरेगा। वर्तमान आपका अच्छा है तो भविष्य भी आपका अच्छा होगा, वर्तमान यदि अच्छा नहीं है तो भविष्य कहाँ से अच्छा होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति संयम का जीवन जिए, त्याग का जीवन जिए, और किंचनता की ओर बढ़े। इसी आशा के साथ ओम और हाँ।